अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल आर गुड। पिछले क्लास में हमने दूसरा रूल सीखा था कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का, दैट इज व्हेन थ्री साइड्स एंड टू डायगोनल्स आर गिवन। लेकिन उसके एक्सरसाइज में, उसमें जो 4.2 एक्सरसाइज है, उसमें एक क्वेश्चन है, एक रोम्बस आपको कंस्ट्रक्ट करना है, रोम्बस बी एंड डी, वेयर यू हैव बी एंड डी। और ये बी एंड और डी क्या है? दीज आर द टू डायगोनल्स। सो सिर्फ दो डायगोनल्स दिए गए हैं और आपको एक रोम्बस बनाना है, तो इसमें तो वो रूल अप्लाई होगा ही नहीं, तीन साइड और दो डायगोनल का। सो दिस इज स्पेशल केस। और इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है आज में सीखेंगे। पहले हमारे पास बी एंड डी एक रोम्बस है, हमारे पास दो डायगोनल हैं, बी एन इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आ जाए आगे तो रूल सेम रहेगा। जब भी आपके पास दो डायगोनल होंगे और आपको एक रोम्बस बनाना होगा तो इसी रूल से बनेगा। तो सबसे पहले आप दोनों में से एक डायगोनल को बनाओगे विद हेल्प ऑफ स्केल। मान लो डीई हमने यहां पर ड्रॉ किया, डीई कितना है? 6.5 सेंटीमीटर। हमने डीई ड्रॉ किया, एक डायगोनल। अब दूसरा डायगोनल कैसे बनाएंगे और क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा, रोम्बस कैसे बनेगा, उसके लिए आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जरूरत होगी। यहां पर मैंने पहले इसीलिए कहा था आपको कि आप जो है, जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ी है वो याद रखिए। अब यहां पर प्रॉपर्टी इसकी यूज होती है क्योंकि इसके जो दो डायगोनल्स हैं, अगर आपने वो देखा होगा जो हमने पढ़ा था इसकी प्रॉपर्टीज में, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। एक तो वो बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को बराबर दो हिस्सों में, और एट राइट एंगल्स 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। पर 90 डिग्री एंगल जहां पर इंटरसेक्ट होता है, बाइसेक्ट होता है, वहां पर 90 डिग्री एंगल भी बनता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दैट मीन्स कि जो दूसरा डायगोनल होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस डायगोनल। द अदर डायगोनल विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस डायगोनल। तो हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको बहुत जगह काम आएगा, आगे भी, 9th क्लास में भी, 10th क्लास में भी। तो आप ये सीखिए। अगर आपको नहीं आता है, मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे डाला जाता है। तो आपको क्या करना होता है? ओनली कंपास को मोर देन हाफ ऑफ द लाइन सेगमेंट खोलो, यानी जितना ये है उसके हाफ से ज्यादा। अब आधे से ज्यादा आप खुद भी गैस कर सकते हो, कितना मेजर करने की जरूरत नहीं है। आप आधे से ज्यादा ले लो, वो कितना भी आप ज्यादा लोगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आधे से ज्यादा होना चाहिए। तो फिर आप यहां पर कंपास रखो, नीडल यहां पर रखो, और एक आर्क इधर और एक नीचे की तरफ ड्रा करो, दोनों साइड, इधर भी एक और इधर भी एक। ओके, देन फिर यहां पे रख के उतना ही रख के कंपास, फिर ई पे रख के एक आर्क इधर एक इधर, यानी कि इसको भी इंटरसेक्ट उसको भी इंटरसेक्ट करो। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको आप ज्वाइन कीजिए, और ये जो लाइन सेगमेंट होगा ये होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन सेगमेंट होगा। तो ऐसे ड्रा किया जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी लाइन सेगमेंट का। मोर देन हाफ कंपास को खोलो और एक साइड में रख के दोनों साइड आर्क डालो, फिर दूसरी साइड में रख के इन दोनों को इंटरसेक्ट करो, जो पॉइंट्स दो बनेंगे उनको ज्वाइन करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तैयार हो गया। सो फॉर एग्जांपल ये है यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, यहाँ पर ये बाइसेक्ट होता है और यहाँ पर 90 डिग्री एंगल भी बनता है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है। अब हमें ये पता है कि जिसका जो दूसरा डायगोनल है वो इसी लाइन सेगमेंट पे आएगा, और इसका दूसरा डायगोनल कितना है? 5.6। 5.6 आप देखोगे 5.6 जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल जो होगा उसका आधा हिस्सा इधर होगा ऊपर, आधा हिस्सा नीचे होगा, क्योंकि बाइसेक्ट तो वो भी होता है। तो आप क्या करोगे? 5.6 का हाफ कितना होता है? 2.8। तो आप 2.8 कंपास को खोलोगे और यहां पर रख के एक नीडल, इधर एक आर्क और नीचे की तरफ रख के एक आर्क ड्रा करोगे, छोटी सी आर्क। तो ये जो दो पॉइंट्स होंगे ये हमारे दो मिसिंग पॉइंट्स होंगे। जैसे डी और ई है ना, हमारे पास बीई
एन डी, तो बी और एन, मान लो ये बी है और ये एन है, तो बी ई एन डी अब बन जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल रोम्बस बन जाएगा। तो ये जो 2 पॉइंट्स है आप स्केल उठाओगे और ज्वाइन करोगे, बी डी बी ई डी एन एंड ई एन, तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड रोम्बस। क्लियर? आपके पास 2 डायगोनल होंगे रोम्बस के और आपको उन्हीं के बेस पे वो बनाना होगा। कैसे बनाना है? पहले एक डायगोनल ड्रा करो, फिर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करो जैसे मैंने बताया, फिर जो दूसरा डायगोनल होगा उसका हाफ करो और हाफ यहां पे रख के कंपास 2 आर्क्स ड्रा करो दोनों साइड, फिर उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करो इनके साथ, तो रोम्बस बन गया। अब इसका कंस्ट्रक्शन आप खुद लिख सकते हो जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया है। ट्राई लाइन सेगमेंट डी ई इक्वल 6.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ पर। अब यहाँ पर आपको जब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखोगे, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, इसकी कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल इसका नाम पी क्यू है, इसका नाम पी क्यू आप रखिए, आप डायरेक्ट लिख सकते हो ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डीई, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू ऑफ डीई, इतना काफी है। और इसका नाम भी रखिए इंटरसेक्टिंग डीई एट पॉइंट ओ। फिर आप लिखो विद ओ एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ 5.6 दैट इज 2.8, ड्रॉ 2 आर्क्स ऑन द ईदर साइड ऑफ डीई। तो डीई के दोनों तरफ एक एक आर्क ड्रा करो 2.8 सेंटीमीटर रख के, एंड इंटरसेक्टिंग पी क्यू एट पॉइंट बी एंड एन, join BD, DE, EN and PE. Hence BE and D is the required rhombus. तो ये तो हो गया ये क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज 4.2 में है, जो आपको उस रूल से नहीं बनेगा जो आपने रूल सीखा है। ओके, इसके बाद हम अगले रूल की तरफ आएंगे। हमारा जो अगला जो नेक्स्ट थर्ड रूल है वो है when you have 2 sides and 3 angles, 2 sides and 3 angles. Rule number 3, when you have 2 sides and 3 angles. तो मान लो हमारे पास इसी का एक क्वेश्चन है, तो हमें पहला एक क्वेश्चन का पहला पार्ट, we have a quadrilateral more MORE where we have MO equal to 6 centimeter, OR is equal to 4.5 centimeter, angle M is equal to 60 degree, angle O is equal to 105 degree, and angle R is equal to 105 डिग्री। तो ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है, 2 साइड्स दिए हैं और 3 एंगल्स दिए हैं। तो ये हमारा तीसरा रूल है और इससे हम कैसे कोऑर्डिनेटर बनाते हैं यहाँ आप सीखते हैं। तो सबसे पहले इनमें से एक मान लो आपने एक साइड बना लिया MO, तो स्केल उठाओ और MO 6 सेंटीमीटर है, बना लो। ओके, लाइन सेगमेंट बन गया। फिर अब एंगल M और एंगल O, यहाँ पर एंगल M बनेगा, यहाँ पर एंगल O बनेगा। एंगल M है 60 डिग्री, क्योंकि आप प्रोट्रैक्टर भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंपास से भी एंगल बनते हैं, आपने शायद 7th में सीखा होगा, और अगर नहीं सीखा है तो फिर एक बार फिर मैं बताता हूँ। जैसे हमें यहाँ पर बनाना है 60 डिग्री, एंगल M 60 डिग्री बनाना है, बहुत आसान है। कंपास उठाओ, यहाँ पर नीडल रख के ऐसे एक आर्क ड्रा करो। ओके, फिर जितना आपने खोला है उतना ही रख के यहाँ पे एक और आर्क ड्रा करो यहाँ पर ऐसे। तो ये जो है, जो आपने ये आर्क ड्रा लिया है, एक आर्क याद रखना, एक आर्क 60 डिग्री होती है, 1 आर्क इज इक्वल 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक होता है। तो इसको ज्वाइन करोगे और एक रे ड्रा करोगे लंबी सी। सो दिस विल बी एंगल M इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल M कितना बना है? 60 डिग्री। समझ में आया?
कंपास को उठाओ, यहाँ पे रखो और ऐसे आर्क डालो, फिर यहाँ पे रखो, एक आर्क छोटी सी डालो, तो ये 60 डिग्री बन गया। बहुत आसान है। और इसके बाद जो आपको दूसरा एंगल ओ है वो है 105। अब ये 105 कैसे बनेगा? मैंने बताया ना, यहाँ प्रोट्रैक्टर यूज करो। अगर कंपास से बनाना चाहते हो फिर कैसे बनेगा देखो। फिर आप फिर से यहाँ पे रखे कंपास और एक आर्क ऐसे ड्रा करो। ओके, यहाँ पे रख के एक ऐसे ड्रा करो, तो 60 हो गया ये 60 डिग्री। और इसके बाद आप यहाँ पे रख के एक और आर्क यहाँ पर ड्रा करो, तो 60 + 60 कितना हुआ? 120। तो 120 हमें कितना चाहिए? 105। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख के एक आर्क इधर, यहाँ पे रख के एक आर्क इधर, तो ये जो एंगल बनेगा आपको याद होगा 90 डिग्री आप ऐसे बनाते हो। यहाँ पर 90 बन गया, लेकिन आपको चाहिए 105। तो यहाँ 90 और यहाँ पर क्या है? 120। 90 + 30 = 120 और 90 + 15 = 105। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बाइसेक्ट करोगे इस एंगल को। बाइसेक्ट कैसे किया जाता है एंगल को? यहाँ पे कंपास रखो और इतना खोलो और एक आर्क ऐसे ड्रा करो, फिर यहाँ पे रखे एक आर्क ऐसे ड्रा करो, और ये जो एंगल होगा, ये जो पॉइंट होगा, इसको इसके साथ ज्वाइन करो। तो ये जो एंगल बनेगा, दिस विल बी 105 डिग्री। समझ गए? फिर से बताता हूं। पहले 60, फिर 120, फिर 60 को बाइसेक्ट करके इस दूसरे वाले 60 को बाइसेक्ट किया हमने। यहाँ एक आर्क, यहाँ से दूसरी आर्क, 90 बन गया। और 90 और 120 के बीच में 105 आएगा, तो हमने इसको बाइसेक्ट किया। यहाँ पे रखे एक आर्क, यहाँ पे रखे दूसरी आर्क, तो इसको ज्वाइन करोगे तो ये 105 डिग्री बनेगा। ओके, तो एंगल ओ भी आ गया। अब हमारे पास बचा है एक तो ये ओ आर साइड और एंगल आर। ओ आर, पहले आप ओ आर बनाओगे। कंपास को 4.5 सेंटीमीटर खोलो और ओ पे रखो। 4.5 सेंटीमीटर खोल के ओ पे रख के और एक आर ड्रा करो छोटी सी, यहाँ पर, यहाँ जहां इंटरसेक्ट करेगा इसको, ये आर होगा, MOR। तो 4.5 सेंटीमीटर आपने ये हो गया ये भी। अब लास्ट में एंगल आर है 105। फिर से आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एंगल बनाओगे। जैसे आपने यहाँ पर बनाया वैसे यहाँ पर भी बनाओगे। आप यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क ऐसे ड्रा करोगे, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क ऐसे, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क ऐसे, फिर इसको बाइसेक्ट करोगे, 90 बन गया। और फिर आप इसको बाइसेक्ट करोगे और ये बन जाएगा यहाँ पर 100। एक रे डाल के ये 105 बन जाएगा। यहाँ पर आप प्रोट्रैक्टर भी यूज कर सकते हो, मैं फिर से बता रहा हूं। तो ये जो 100 यहाँ पर 5 बना, और ये जो आपने रे डाली, ये रे इस रे को इंटरसेक्ट करेगा। जहां पर इसको इंटरसेक्ट करेगा वो आपका चौथा पॉइंट होगा, MORE। ये E यहाँ पर होगा। सो MORE विल बी द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। देखो फिर से मैं रिपीट करता हूं एक बार। पहले आपने सबसे पहले क्या किया, लाइन सेगमेंट MO = 6 सेंटीमीटर। फिर आपने एंगल M 60 डिग्री बनाया कंपास से, एक आर्क ऐसे, फिर यहाँ पे रखिए एक आर्क, तो 60 डिग्री बन गया। फिर आपने एंगल O जो है 105 बनाया। पहले एक आर्क, फिर एक आर्क, 60 हो गया। यहाँ से यहाँ तक दूसरी आर्क, तो 120 हो गया। 120 को बीच में बाइसेक्ट किया तो 90 आ गया। 90 और 120 को बाइसेक्ट किया तो 105 आ गया। तो इसको ऊपर ले गए इस रे को भी। और फिर आपने 4.5 सेंटीमीटर ओ आ रहे हैं, तो ओ पे कंपास रख के 4.5 सेंटीमीटर खोल के फिर आपने आर्क डाली और ये यहाँ पर आर आ गया। फिर आपने आर में फिर से जैसे यहाँ पर 105 बनाया, यहाँ पर 105 बनाया, और जहां पर इस रे ने इस रे को इंटरसेक्ट किया वो हमारा ई पॉइंट है। सो MORE इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। ओके, कंस्ट्रक्शन आप एज यूजुअल जो आपने किया है हर एक पॉइंट, ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। जो जो आपने किया है वो आप पॉइंट वाइज लिखोगे। बस आप सीक्वेंस में लिखोगे कि पहले आपने क्या किया, लाइन सेगमेंट ड्रा किया, फिर आपने क्या किया, यहाँ पर एंगल M बनाया = 60 डिग्री, फिर आपने एंगल O बनाया 105 डिग्री।
हाँ, आप कन्वीनियंस के तौर पे यहाँ पर नाम लिख सकते हो। मान लो ये x है, सो एंगल OMX इज इक्वल 60 डिग्री। यहाँ पर मान लो ये y है, MOY इज इक्वल 105 डिग्री। यहाँ पर मान लो ये z है, ORZ इज इक्वल 105 डिग्री। ऐसे आप कर सकते हो। और ये है तरीका जो आपका तीसरा मेथड है। इसमें when two sides and three angles are given, you can construct a quadrilateral like this. Thank you very much.